हेलो नमस्कार दोस्तों, हमने कल प्रायिकता के तीनों पाठ पूरे कर लिए थे। अब हम आज देखेंगे 17 की प्रश्नावली केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है। तो सबसे पहले देखेंगे प्रश्नावली का नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है। अब इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है। अब हम इनको दो भागों में विभाजित कर देंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को। पहला भाग है गणितीय माध्य और दूसरा भाग हो जाएगा स्थिति से संबंधित माध्य। दो भाग कौन कौन से होंगे? एक तो गणितीय माध्य जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैथमेटिकल एवरेज, और दूसरा भाग है स्थिति संबंधी माध्य। अब गणितीय माध्य को भी हम आगे तीन और भागों में विभाजित करेंगे। पहला भाग है समांतर माध्य, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिकल मीन, शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी इसकी AM। ए का मतलब होता है अरिथमेटिकल और एम का मतलब होगा मीन। समांतर माध्य होगा। दूसरा कौन सा होगा? गुणोत्तर माध्य, इसको इंग्लिश में बोलेंगे जियोमेट्रिक मीन, शॉर्ट फॉर्म क्या होगी इसकी? GM। और तीसरा भाग कौन सा है? हरात्मक माध्य, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हार्मोनिक मीन, शॉर्ट फॉर्म HM। H का मतलब होगा हार्मोनिक और M का मतलब होता है मीन, हार्मोनिक मीन। तो गणितीय माध्य के तीन कौन कौन से भाग है? समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। इंग्लिश में बोलेंगे तो अरिथमेटिकल मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। अब स्थिति से संबंधी माध्य देखिए, इनको भी दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है इसका माध्यक और दूसरा भाग है बहुलक। माध्य को इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन और बहुलक को इंग्लिश में बोलेंगे मोड। ठीक है। गणितीय माध्य तीन भाग हो गए, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। और स्थिति से संबंधी माध्य भी दो भाग हो गए, माध्यक और बहुलक। अब देखिए आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ समांतर माध्य ही है, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य आपके सिलेबस में नहीं है। स्थिति संबंधी माध्य में आपके सिलेबस में माध्यक भी है और बहुलक भी है, ये दोनों ही है। तो समांतर माध्य पढ़ेंगे सिर्फ और माध्यक और बहुलक, हम तीन चीज पढ़ेंगे। ठीक है, तीनों चीज आ गई ना समझ में? इनको नहीं पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में नहीं है, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। अब आगे देखिए समांतर माध्य। सबसे पहले सबसे पहले हम देखेंगे समांतर माध्य, इसको औसत भी बोलते हैं। औसत का मतलब होता है एवरेज, औसत का मतलब होता है एवरेज। समांतर माध्य या औसत दोनों एक ही बात है। तो समांतर माध्य किसे कहेंगे हम? समांतर माध्य का सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। सबसे पहले हम आपको जो राशि दी गई होगी उनका योग करना है और जितनी राशियां हैं वो राशियों की संख्या से हमें भाग दे देंगे। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये होता है समांतर माध्य का फॉर्मूला। इनको आप याद रखना, समांतर माध्य बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब आपको दे देगी कक्षा 10 का एक विद्यार्थी है, कक्षा 10 के विद्यार्थी है, उसको गणित में 2, 6, 8, 12, 3, 5 और 9 ये नंबर आए हैं। कक्षा 10 के गणित के विद्यार्थियों के 10 में से 2, 6, 8, 7, 3, 5, 9 ये नंबर आए हैं उन विद्यार्थियों के। तो आप बताना हमें उनका औसत कितना है। अगर औसत पूछ ले तो हम कैसे निकालेंगे? औसत या फिर उनका समांतर माध्य, दोनों एक ही बात है। तो औसत बराबर इन सब का योग कर देंगे, राशियों का योग। तो इन सबको जोड़ो, 2 और 6 8, 8 8 16, 16 और 3 7 23, 23 में 3 जोड़ेंगे 26, 26 से 5 31, 31 और 9 40 बट्टे राशियों का योग कर दिया। अब नीचे आएगी राशियों की संख्या। अब देखेंगे कितनी संख्याएं ये, 1 2 3 4 5 6 और 7 संख्याएं हैं। तो हम 7 से डिवाइड दे देंगे।
40 में जब 7 का डिवाइड देंगे तो 5.7 है, ये आ गया इनका समांतर माध्य। इस तरह से निकालेंगे हम। तो सिंपल साधारण समांतर माध्य होता है वो राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। इसमें आप एक साइन याद रखना, एक चिन्ह होता है इस तरह का होगा चिन्ह, जिसको हम बोलते हैं सिग्मा। इस चिन्ह को क्या बोलेंगे हमें? सिग्मा। सिग्मा का क्या मतलब होता है? सिग्मा का अर्थ होता है योग, योग या फिर जोड़। इस साइन का अर्थ होता है सिग्मा और इसको बोलेंगे हम योग या फिर जोड़। जैसे आपको कोई भी गणित के विद्यार्थी हैं, एक्स का मान लेते हैं हम, और इनके प्राप्तांक अंकों का अंक है वो 2, 3, 5, 6 इस तरह से आ रहे हैं, तो मैं इसी एक्स के आगे सिग्मा लगा दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स के जितने भी मान हैं उन सबको क्या करना है? योग करना है। जिसके भी आगे ये सिग्मा लग जाए तो उसका मतलब क्या होता है? उनका योग करना है हमें। तो अब x के मानों का योग कर दीजिए। x के कौन कौन से मान हैं? 2, 3, 5 और 6। तो इन सबको योग कर देंगे, कितना आएगा? 5 और 5 10 से 6 16। तो सिग्मा x का मान कितना आ गया? 16। ठीक है। इसी तरह से अगर f का मान दे दे तो सिग्मा f लगा देंगे, y का मान दे दे, यहाँ पर अगर y होता तो हम सिग्मा लगा दिया, इसका मतलब y के मानों को हमने ऐड कर दिया। ठीक है। अब देखेंगे हम 17.1 की प्रश्नावली और उनके सवालों को। अब देखेंगे हम 17.1 की प्रश्नावली के अंदर पहला सवाल है, एक कक्षा के गणित विषयों में 10 छात्रों के प्राप्तांक 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48 और 52 है। इन सब का आपको निकालना है समांतर माध्य ज्ञात करो। तो क्या करोगे आप? सबसे पहले समांतर माध्य का फॉर्मूला लिखोगे, राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। अब लिख देंगे हम समांतर माध्य बराबर, ये जो जितनी भी राशियां दी गई है आपको इन सब का योग करना है। योग का मतलब जोड़ना इन सबको। तो 52 प्लस 75 प्लस 40 70 43 40 65 35 48 और 52 लिख दिया। अब इनकी संख्या ये देखेंगे कितनी संख्या है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इनकी संख्या 10 है, तो बट्टे में हम लिख देंगे 10। राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। अब इन सबको योग करोगे तो आपका आंसर आएगा 520। इन सभी को जोड़ना है, 52 75 40 70 43 40 65 35 48 और 52। इन सबको ऐड करोगे तो 520 आएगा। बट्टे में 10 है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, आपके पास बचेगा 52। तो हमें क्या पूछा है कि इन सब का क्या निकालना है? समांतर माध्य। तो समांतर माध्य आ गया 52। तो हम यहाँ पर लिख देंगे समांतर माध्य बराबर 52 और इस लास्ट में इसको क्या करेंगे? हम एक बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे और लिख देंगे अतः है समांतर माध्य बराबर, अतः है समांतर माध्य 52। अब देखिए आगे दो सवाल, पहला सवाल कंप्लीट हो गया। अब दूसरा सवाल देखेंगे कि एक विद्यालय के सहायक कर्मचारियों का मासिक वेतन रुपयों के अंदर दिया गया है आपको 1720 रुपए है, 1750 रुपए है, 1760 और 1710 रुपए दिए गए हैं। इनका निकालना है आपको समांतर माध्य। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? समांतर माध्य का फॉर्मूला लिख देंगे, समांतर माध्य बराबर राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। समांतर माध्य का सूत्र लिख देंगे, राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। अब आपको ये जो चार राशि दी गई है इन सब का योग करना है। इधर तो समांतर माध्य है, समांतर माध्य बराबर इन सभी चारों राशियों का योग करना है। तो 1720 प्लस 1750 प्लस 1760 प्लस 1710 बट्टे राशि की संख्या। कितनी संख्या है ये? 1
2, 3 और 4। तो ये 4 राशियां हैं और यहाँ पर लिख देंगे हमें 4। अब इन सभी का योग करना है चारों राशियों का, तो योग करने पर हमारे पास आएगा 6940 बटे 4 का भाग देना है। तो 4 एकम 4, 2 गुणती 4 7 28, 1 14, 4 3 12 और 4 5 20, 1735। ये रुपए में थे तो इनके आगे हम रुपए लगा देंगे। तो समांतर माध्य कितना आ गया? 1735 रुपए। तो समांतर माध्य बराबर 1735 रुपए। और इसको हम लास्ट में एक बॉक्स में बंद कर देंगे। ठीक है, अब आगे देखेंगे तीसरा सवाल कंप्लीट हो गए। अब देखिए आगे हम तीसरा सवाल देखेंगे। 3 4 8 5 x 3 2 1 इन अंकों का समांतर माध्य 4 हो तो x का मान ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, ये x का मान निकालने वाला होता है ना, वो सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप इस पर मोस्ट लगा लीजिए, सवाल बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम इनका समांतर माध्य निकालना है, तो सबसे पहले हम समांतर माध्य का फॉर्मूला लिखेंगे। समांतर माध्य बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों की संख्या। अब आपको सवाल के अंदर समांतर माध्य का मान दे रखा है, कितना है? 4 है ना, तो इस समांतर माध्य की जगह हम लिख देंगे 4 बराबर इन सभी राशियों का योग कर दीजिए। 3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 5 प्लस x प्लस 3 2 1। सभी राशियों का योग कर दिया। अब नीचे इनकी संख्या लिख देंगे। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 संख्या है तो 8। अब हम इनका करेंगे वज्र गुणा। वज्र गुणा का मतलब होता है इसके नीचे 1 मान लेंगे हम। अब इनको तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे। इस 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को इन्हें सभी से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इन सभी का योग कर दीजिए। 4 बराबर 3 और 4 7 7 8 15 5 20 20 और 3 23 23 और 2 25 और 1 26। इनको आप इस तरह से मत लिखना 26 से x से, क्योंकि तो बीच में प्लस का साइन आएगा। 26 प्लस x से इस तरह से लिखेंगे हम। 26 प्लस x से x इसके अंदर जुड़ेगा नहीं, बट्टे में 8 है। अब इनका वज्र गुणा करो। 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे। तो वज्र गुणा का मतलब होता है तिरछा गुणा। इस तरह से करेंगे। तो 26 प्लस x को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 26 प्लस x ही आएगा, और इस 4 को 8 से करूंगा तो 32। हमें x का मान निकालना है। जिसका मान निकालना होता है उसको बराबर के एक तरफ है रखते हैं। अब इस 26 का हम पक्षांतर करेंगे। 26 इधर प्लस में तो बराबर ही उस तरफ जाएगा, तो ये माइनस में चला जाएगा। 32 तो इधर है ही, 26 को मैं इस तरफ लाऊंगा तो ये आ जाएगा माइनस में। अब 32 में से आप 26 घटाओ तो आपके पास आएगा 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। ठीक है, तीसरा सवाल कंप्लीट है। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो बता देना कमेंट में। अब आगे हम 4 का सवाल देखेंगे। अब देखिए 4 का सवाल है। क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 10 पारियों के अंदर क्रम से पहली पारी में उसने 60 रन बनाए, दूसरी में 62, फिर 56 64 0 57 33 27 9 71 रन बनाए। इन सभी का आपको निकालना है रनों का औसत है। औसत और समांतर माध्य दोनों एक ही बात है, तो औसत का भी फॉर्मूला वही होगा जो समांतर माध्य का होता है। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। समांतर माध्य और औसत दोनों का फॉर्मूला एक ही होगा। आपको जो राशि दी गई है इन सभी राशियों का योग करना है और कितनी राशि है इनका भाग देना है। तो औसत बराबर इन सभी का योग कीजिए। 60 प्लस 62 प्लस 56 प्लस 64 प्लस 0 फिर 57 प्लस 33
27, 9 प्लस 71 32। कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं, और आपको सवाल में भी दे रखा है 10 पारी है, तो 10 का भागे देंगे। अब इन सभी को जोड़िए, 1 और 9 10, 10 और 7 17, 17 और 3 20, 20 और 7 27, 27 और 4 31, 31 और 6 37, 37 और 2 39, 3 कैरी आ गई। फिर 6 6 12, 12 और 5 17, 17 और 6 23, 23 और 5 28, 28 और 3 31, 31 और 2 33, 33 और 7 40, 40 में 3 कैरी ऐड कर देंगे 43, ये आ गया 439 बट्टे में 10 है। अब देखो नीचे 1 0 है, जब डिवाइड देते हैं तो इधर 1 के बाद में हम पॉइंट लगा देते हैं। अगर यहाँ पर 2 0 होता तो ये 2 नंबर छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। तो औसत बराबर 43.9, ये आ गया इन सभी का औसत। 1 0 थी तो 1 नंबर छोड़कर हमने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। अगर 2 0 तो इधर से 2 नंबर छोड़कर हम पॉइंट लगा देते। ठीक है, 4 का सवाल कंप्लीट। अब आगे देखेंगे 5 का सवाल। ठीक है बच्चों, आज के लिए 4 सवाल कंप्लीट हो गए। 17.1 की प्रश्नावली लिखिए। अब हम कल आगे 4 के आगे के जो सवाल है वो कर लेंगे 2 पार्टों के अंदर। ठीक है, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। पिछले 3 वीडियो में भी कहा था, तो आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए थे। एक बार फिर कह रहा हूँ, लाइक और सब्सक्राइब करना। आपको देखो, एक कोई भी टीचर हो, आप ऑनलाइन क्लास लेते हो तो एक टीचर पर विश्वास है करना ही पड़ेगा। कोई भी टीचर पर कर लो, चाहे मैं ये नहीं कहता मेरे ऊपर ही विश्वास करो, कोई भी टीचर हो विश्वास करना ही पड़ेगा, तभी आप पढ़ सकते हो। आप देखो, आप कम समय रहा आपके 10वीं क्लास के पहले वाले जो विद्यार्थी थे उनकी तो परीक्षा होगी या नहीं होगी ये नहीं पता, लेकिन जो इस बार 9वीं क्लास में थे उनको प्रमोट कर दिया गया था 10वीं क्लास में, तो उनके लिए अभी काफी समय है, वो अभी पढ़ सकते हैं। क्योंकि जब स्कूल लगेगी तो उस समय कम समय रहेगा, आपका सिलेबस चलेगा, तो आपको ज्यादा से ज्यादा होमवर्क रहेगा, तो उस समय आप कम पढ़ सकेंगे। इसलिए आप अभी से पढ़ेंगे तो आपके लिए काफी समय रहेगा, तो आप पढ़ सकेंगे। ठीक है, धन्यवाद।